Hey, hi, I welcome you to online education track and this is the second lecture on the mapping. अभी हम लोग मैपिंग हमने कल ही स्टार्ट किया था, तो आज उसका सेकंड लेक्चर है. द फर्स्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द सीज ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर हमने डिफरेंट तरह के समुद्र हैं उनको और हम देखा. आज का टॉपिक जो है वो है बे एंड गल्फ्स, कि इन दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ पर बेज हैं और कहाँ कहाँ पर गल्फ हैं. सो लेट्स स्टार्ट. लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ कर लीजिए, और जो लेक्चर है आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर. सो आज के बेज एंड गल्फ्स के अंदर आज हमारे पास चार 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज हैं, 7 एंट्रीज हैं. तो लेट्स सी. फर्स्ट इज द बेफिन बे. फर्स्ट इज द बेफिन बे. सो द बेफिन बे कहाँ पर आता है? यू कैन सी. अगर ग्रीन आइलैंड अभी हमने लास्ट टाइम जो देखा था, तो वी हैव सीन कि यहाँ पर कुछ याद करा देता हूँ. दिस इज नॉर्थ सी, दिस इज बाल्टिक सी, यहाँ पर आता है ग्रीनलैंड. तो दिस इज यूरोप, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, एंड हेयर इन बिटवीन ऑफ यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका देर इज अ ग्रीनलैंड. जो ग्रीनलैंड है उसी के ऊपर आता है यहाँ पर बेफिन्स वे. तो आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड के यहाँ पर पड़ता है. सो सेकेंड इज द बे ऑफ बिस्के. सो बे ऑफ बिस्के. सो बे ऑफ बिस्के कहाँ पड़ता है, इसको आप देखेंगे तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ये वेस्टर्न यूरोप के अंदर. तो यहाँ पर यूके है, देन नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस. फ्रांस और स्पेन के अंदर जो ये वाला पेनिनसुला है, तो जो इसके बीच में पड़ता है इसको बोलते हैं बे ऑफ बिस्के. इसको बोला जाता है इबेरियन पेनिनसुला. पेनिनसुला का मतलब होता है कि कोई ऐसा लैंडमार्क जो 3 साइड से पानी से घिरा हो. अगर 4 साइड से घिरा होता है तो उसको बोला जाता है आइलैंड. और अगर थ्री साइड से, इफ इट इज सराउंडेड बाय द वाटर, इट इज कंसिडर्ड एज पेनिनसुला. जैसे इंडियन पेनिनसुला. तो आप देखेंगे इंडियन पेनिनसुला के अंदर नीचे आता है, तो ये दिस इज पेनिनसुला. तो यहाँ पर बे ऑफ बिस्के बनता है कहाँ पर? फ्रांस और स्पेन के बीच में. नेक्स्ट थिंग इज बे ऑफ फंडी. तो उसको देख लेते हैं कहाँ पर है. यहाँ पर अगर आप आते हैं नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के और कनाडा के बिल्कुल जहाँ बॉर्डर टच करता है, यहाँ पर बनता है बे ऑफ फंडी. यहाँ पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स यहाँ पर देखी जाती हैं. द हाईएस्ट टाइड्स विच हैज़ बीन साउंड इन बे ऑफ फंडी. तो बे ऑफ फंडी की लोकेशन फिर से एक बार आप देख लीजिए, ये पड़ जाती है कनाडा, नॉर्थ ईस्ट यूरोप और नॉर्थ ईस्ट अमेरिका. दिस इज दिस रीजन इज नॉर्थ ईस्ट अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है. नेक्स्ट थिंग इज गल्फ ऑफ बोथनिया. गल्फ ऑफ बोथनिया. हियर यू कैन सी नॉर्थ सी के, अगर इसमें जाते हैं बाल्टिक सी बनता है. बाल्टिक कंट्रीज का नाम यहाँ पर है. उसके ऊपर जाते हैं तो ये बन जाता है बल गल्फ ऑफ बोथनिया. BOTNIA बोथनी. तो ये बोथनी किसी बीच में आ गया. दिस इज इन बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड. और अगर हम बात करें कि कौन से सी से कनेक्टेड है, इट इज बाल्टिक सी से कनेक्टेड है. फिर एक होता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट. तो जैसा नाम से क्लियर है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा. तो अगर हम बात करते हैं, ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया पर है. यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, कोरल सी है, लास्ट सेक्शन में देखा था. ओराफोरा सी है ऊपर, यहाँ सोलोमन सी देखा था. यहाँ पर दिस सोलोमन सी, कोरल सी एंड तस्मान सी. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर. नेक्स्ट थिंग इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट. तो ये आता है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड डायरेक्टली इसी का पार्ट है.
आप बता सकते हैं विच इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? फिर एक आता है हडसन बे। अगर हडसन बे के बारे में देखते हैं, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में हमने बेफिन भी पढ़ा था। बेफिन के तो नीचे आते हैं तो हडसन बे पढ़ा था। जो अगर आप मैप का बनाएंगे, तो अगर मैं हल्का सा एक मैप बनाऊं आपके लिए, जो ये वाला पार्ट निकल कर आता है, दिस पार्ट, इट इज कॉल्ड एज हडसन बे, HUDSON, हडसन। और जो ऊपर आता है दिस इज ग्रीनलैंड, तो ये वाला जो पार्ट निकल कर आता है उसको बोला जाता है बेफिन्स बे। और बे ऑफ गल्फ ऑफ फंडी जो आता है वो यहाँ पर निकल कर आता है। नेक्स्ट थिंग इज पर्शियन गल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल क्वेश्चन इस लगभग आ ही जाता है, चाहे प्रीलिम्स में मेंस में। तो पर्शियन गल्फ पड़ता है, दिस रीजन इज नोन एज द पर्शियन गल्फ, दिस। और ये काफ़ी वल्नरेबल सेक्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कुवैत, इराक ऐसी कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं। कहीं ना कहीं फॉर फ्यूल सिक्योरिटी, पेट्रोल और पेट्रोलियम गैसेस के लिए ये रीज़न हमेशा न्यूज़ में रहता है। सम टाइम बैक देर वॉज एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया, तो उसके रिजल्ट, उसको काउंटर करने के लिए ईरान ने अपने यहाँ पर शिप्स को उसको ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पर आता है पर्शियन गल्फ। तो गल्फ का मतलब यहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड एज ए पर्शियन गल्फ। और ये गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर आता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। ओमान क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पर ओमान एक कंट्री है, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है गल्फ ऑफ ओमान। और इसे पूरे पूरे रीजन को बोला जाता है अरेबियन सी, दिस। सो हम बोल सकते हैं कि पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच में कौन सी स्टेट है? स्टेट वैसे हम लोगों को सेपरेटली पढ़नी है, लेकिन मैं बता देता हूँ। स्टेट का मतलब होता है ऐसी नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडी कनेक्ट करती हैं, उसको बोला जाता है स्टेट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज बिग वाटर बॉडी एंड अगेन दिस इज वेरी बिग वाटर बॉडी, उसको हल्की सी पतली सी स्टेट कनेक्ट करती है, तो उसको बोला जाता है गल्फ ऑफ स्टेट, सॉरी। इसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मोज यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए कि पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान या फिर अरेबियन सी को जो कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ हॉर्मोज। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अभी ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ आर्ट एंट्री थी। और अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो होगा स्टेट्स, चैनल्स एंड ट्रेंचेस। जो हमने डिस्कस किया कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स क्या होती हैं, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में कि स्टेट कैसे काम करती है, चैनल्स कैसे होते हैं, ट्रेंचेस हैं जैसे आलूशन ट्रेंच, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, मल अल बबल मंदब, बास स्टेट देट इट विल बी कम। तो यहाँ पर अराउंड आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो वी विल सी कहाँ पर है, एक बार आप इसको। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, see you with another lecture.